नमस्कार, टीवी 45 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रकाश कुमार। पूजा पंडाल भ्रमण कार्यक्रम को लेकर हम पहुंच चुके हैं धनबाद विधानसभा क्षेत्र के पुराना बाजार स्थित तेतुतल्ला मैदान। अगर इस तेतुतल्ला मैदान की बात करें तो अलग अलग थीम पर अलग अलग पूजा पंडाल इस बार धनबाद में बनाए गए हैं। अगर तेतुतल्ला की मैदान की बात करें तो तेतुतल्ला मैदान में वर्ष 2023 की अगर हम बात करें तो राम मंदिर के स्वरूप में भगवान राम के स्वरूप से पूरा पंडाल तैयार किया गया था। और अगर 2024 की बात करें तो कृष्ण भगवान को दर्शाते हुए कृष्ण भगवान के थीम पर पूरा पूजा पंडाल तैयार किया गया है। अगर हम पंडाल के अंदर की बात करें तो पंडाल के अंदर विष्णु भगवान के 10 रूपों को पंडाल के अंदर दर्शाया गया है। और जो मूर्ति की अगर हम बात करें तो पूरी मूर्ति जो है वो मोर पंख से तैयार किया जा रहा है। अगर इस पंडाल और मूर्ति की लागत की बात करें तो लगभग 8 लाख रुपये का ये पूरा पूजा पंडाल जो है तैयार किया गया है। वहीं अगर हम बात करें इस तेतुतल्ला मैदान की तो तेतुतल्ला मैदान में बच्चों के लिए भी यहाँ पे कई सारे झूले लगाए गए हैं। जैसे टोरा टोरा की बात करें, तारा माचिस की बात करें, उसी प्रकार से बच्चों का भी विशेष ध्यान रखा गया है, क्योंकि पूजा के समय में परिवार के साथ बच्चे घूमने के लिए आते हैं और उनका पूरी तरह से मनोरंजन हो, इसका भी कमेटी की ओर से ध्यान रखा गया। तो चलिए हम तेतुतल्ला मैदान के सदस्यों से बात कर लेते हैं, पूजा समिति के सदस्यों से बात कर लेते हैं। जड़दा, ये बताएं कि आप लोग इस बार किस थीम पर पूजा पंडाल तैयार कर रहे हैं? इधर कृष्ण भगवान थीम पर। लागत क्या है? लागत मूर्ति या पंडाल लेके 8 लाख। इसके अलावा सुरक्षा की अगर हम बात करें तो सुरक्षा को लेकर क्या कुछ इंतजाम कमेटी की ओर से किया गया है? सुरक्षा तो सभी इंतजाम किया है। हमारा कम से कम 200 वॉलंटियर है, चारों तरफ छीटा रहता है हमारा वॉलंटियर। पुलिस प्रशासन भी उनका भी है। तो मेले का भी आयोजन किया गया? मेला भी आयोजन किया गया, भव्य मेला का आयोजन किया गया। तो चलिए और हम कमेटी के लोगों से बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप ये बताएं, अपने कमेटी के बारे में बताएं कि आपके कमेटी का नाम क्या है और इस बार पूजा पंडाल का थीम क्या है? हमारे पूजा कमेटी का नाम श्री श्री सार्वजनिक तेतुतल्ला दुर्गा पूजा समिति है। हमारा पूजा का शुरुआत 1952 से हुआ है और इस बार का थीम हम लोग कृष्ण भगवान पे आधारित बना रहे हैं, जो पंडाल का स्वरूप होगा। और पंडाल के अंदर में भगवान विष्णु के 10 अवतार को दर्शाया गया है। कितने दर्शकों को मालूम नहीं होगा या पब्लिक को मालूम नहीं होगा कि भगवान के कितने रूप थे, तो 10 रूप को दर्शाया गया है। भगवान माँ दुर्गा की प्रतिमाएं एवं अन्य प्रतिमाएं मोर पंख के द्वारा हमारे पूजा समिति के सदस्यों एवं कारीगरों के द्वारा किया जा रहा है। अगर हम पूजा पंडाल की बात करें तो इसकी लंबाई और चौड़ाई क्या रखा गया है? हमारे पूजा पंडाल की लंबाई लगभग 45 फीट है और चौड़ाई लगभग 65 फीट। क्योंकि अगर हम पुराना बाजार की बात करें तो तेतुतल्ला मैदान की बात करें तो श्रद्धालु जो है वो काफ़ी संख्या में पहुंचते हैं। इस दौरान झूले का भी यहाँ पाबंद किया गया है, मेला भी आयोजन किया गया है समिति की ओर से। तो सुरक्षा को लेकर कमेटी की ओर से क्या कुछ व्यवस्था की गई है? सुरक्षा के दृष्टिकोण से मैं आपको बता दूं कि हमारे पूजा समिति की ओर से ड्रोन कैमरा, जगह जगह CCTV कैमरे एवं हमारे पूजा समिति के सदस्य प्रशासन के लोग तैनात रहेंगे। और पूरे पूजा मैदान का निगरानी हमारे पंडाल में सामने LED 12x8 का लगा रहे हैं। उसमें पूरा पूजा मैदान और पूजा पंडाल एवं अन्य जगहों का डायरेक्ट हम लोग यहाँ से लाइव देख सकेंगे कि कहाँ क्या हो रहा है। इसके अलावा क्या खास होगा इस बार? क्योंकि अगर हम बात करें मूर्ति की तो मूर्ति में क्या विशेष होगा इस बार? मूर्ति में विशेष हम लोग का मोर पंख के द्वारा बनाया जा रहा है। और श्रद्धालु सुविधा हेतु हमारे यहाँ महिला शौचालय, पीने का पानी, प्राथमिक उपचार केंद्र, खोया पाया केंद्र, जन सहायता केंद्र, पुलिस जन सहयोग समिति सारे ये काम करती है। अगर हम बात कर ले 2020, 21, 22, 23 तो इस दौरान किन किन थीमों पर आप लोगों ने अभी तक पूजा पंडाल तैयार किया है? 2023 का जैसे हम लोग बता दें कि 65 फीट का हम लोग श्री राम भगवान का रूप बनाए थे, जो दर्शकों को काफ़ी पसंद आया। और जो हम लोग को मिले थे अयोध्या में राम मंदिर के रूप में मिले, तो हम लोग राम को याद किए। इस बार हम लोग मथुरा का ध्यान में रखते हुए कृष्ण भगवान का थीम पे पंडाल बना रहे हैं। अगर हम बात कर ले इससे पहले तो आप लोगों ने राजधानी दुर्घटना पर भी बहुत सारा ऐसा काम किए। हम लोग तो झारखंड के वीर पुत्र दशरथ मांझी जो थे, तो जो पहाड़ काटे थे उसको लाके हम लोग यहाँ बसा दिए थे। उसके बाद पहाड़ का रूप, राजधानी रेल दुर्घटना, माने ऐसा चीज़ हम लोग कल्पना करके बनाते जो आदमी सोच भी नहीं सकता।
तो जी इस बताएं कि 2020, 21, 22 में क्या बनाए थे आप लोगों का थीम क्या क्या था? जहाँ तक हमें याद है 2005 में राजधानी एक्सप्रेस जो दुर्घटना हुई थी उनका हम लोग थीम बनाए थे। 2007 को अखबार का प्रतिमा बना था और 2008 में अखबार का पंडाल बना था, अखबार का फर्स्ट पेज का पंडाल बनाए थे। उसका दशरथ माझी उनका भी बनाए, अन्ना हजारे, फिर झारखंड सरकार का मैप बनाए थे। तो अलग अलग थीम पे आप लोग अलग अलग हर साल अलग अलग थीम, अलग थीम। चलिए ऐसे ही कुछ और लोगों से हम बात कर लेते हैं। सर जरा सामने आ जाएं, ये बताएं कि आप कमेटी से जुड़े हुए हैं, सुरक्षा का क्या कुछ व्यवस्था किया गया है और मेले का भी जो आयोजन किया गया है उसमें कौन कौन से झूले लगाए गए हैं इस बार? हमारे यहाँ जितने भी भाई मेंबर लोग हैं सारे कम से कम 150-200 हैं और हर कोने कोने पे जहाँ से श्रद्धालु आते जाते हैं वहाँ मेंबर हमारे एक्टिव रहते हैं 24 घंटा। दुर्गा पूजा के दौरान में हमारे 24 घंटा मेंबर लोग एक्टिव रहते हैं। क्योंकि इस बार भी आप लोगों का जो थीम है वो वृंदावन के तर्ज पर आप लोगों ने पूरा पंडाल को तैयार कराया है, तो मेले का भी आयोजन किया गया है, तो बच्चों के लिए क्या कुछ विशेष होगा इस बार? बच्चों लोग के लिए विशेष है ही ये, जैसे आप फिलहाल कैमरा उधर भी कर लीजिए, कुछ पानी वाले नौका है बच्चों लोग के लिए, छोटे छोटे तारामाची हैं, ब्रेक डांस है, टोरा है, ये सब बच्चों लोग के लिए ही है। बूगी बूगी है। तो मतलब जो भी श्रद्धालु आएंगे वो अपने बच्चों के साथ यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं, माँ का दर्शन भी कर सकते हैं और मेला का भी आनंद उठा सकते हैं। जरूर जो भी अपने पूरे श्रद्धालु बाल बच्चे के साथ आते हैं पूरे भरपूर आनंद उठा सकते हैं। चलिए ऐसे ही कुछ और सदस्य हम उनसे भी बात कर लेते हैं। सर क्या कहेंगे तेतुतल्ला पूजा पंडाल को लेकर? पूजा पंडाल हमारा 1952 से यहाँ सुचारू रूप से चालू रहता है और हर एक साल हम लोग बहुत मन तन धन से माँ दुर्गा का पूजा करते हैं और बच्चों लोग के लिए यहाँ मेला लगता है और यहाँ पुलिस प्रशासन का पूरी व्यवस्था रहता है और हमारा सब माने जितना भी यहाँ सेवा है, मान लीजिए ये आपका मेडिकल है, पानी बिजली है, सब व्यवस्था हमारा सुचारू रूप से चलता है और हमारा 200 मेंबर यहाँ पर रहता है। इसी तरह का कोई भी अब सुविधा यहाँ नहीं होती, किसी भी श्रद्धालु को यहाँ आने से बेहिचक सब लोग घूमते हैं। चलिए ऐसे ही कुछ और हम कमेटी के सदस्यों से बात कर लेते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है तेतुतल्ला पूजा पंडाल को लेकर क्या कहेंगे, क्योंकि आप लोग अलग अलग थीम पर प्रतिवर्ष अलग अलग पूजा पंडाल का आप लोग निर्माण करते हैं। अगर 2023 की बात करें तो आप लोगों ने अयोध्या के राम भगवान के थीम पर पूरा पंडाल को तैयार किया था। अगर इस बार की बात करें तो इस बार आप लोग वृंदावन के तर्ज पर भगवान कृष्ण के स्वरूप को पंडाल में दिखाने का आप लोग प्रयास कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहना है? तेतुलतल्ला पूजा समिति जो है अपनी कल्पना से इस बार भगवान विष्णु के 10 अवतार और कृष्ण जी को दर्शाया जाएगा, जिसमें विख्यात कलाकार कलकत्ता नीलदा के द्वारा किया जा रहा है, जो और उसका विराट स्वरूप हम लोग पूजा में देंगे उसका। तो कमेटी के जो वॉलंटियर हैं वो किस प्रकार से कार्य करते हैं? कमेटी के वॉलंटियर अपने पूरी हमारी कार्य समिति बनी हुई है, संगठन बना हुआ हमारे समिति के अध्यक्ष और हमारे सचिव के द्वारा जो निर्देश दिया जाता है उसी के हिसाब हम लोग हमारे सारे सदस्य कार्य करते हैं। आप क्या कहेंगे? हम बोलेंगे कि हर साल की तरह इस साल भी पूजा हो रहा है। तेतुलतल्ला दुर्गा पूजा कमेटी पूजा कर रही है और आने वाले श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षा का पूरा इंतजाम है। यहाँ किसी भी तरह का असुविधा नहीं है। तो अगर हम बात करें तो पूजा पंडाल की विशेषता बता दीजिए, क्योंकि आप लोग पिछले 72 सालों से आप लोग पूजा कर रहे हैं और हर साल अलग अलग थीम पर आप लोग अलग अलग पूजा पंडाल का निर्माण करते हैं, तो आप लोगों का थीम हर बार चेंज होता है, तो ये सोच आती कहाँ से है कि इस बार हम लोग को इस थीम पे काम करना है? जैसे मैं आपको बता दूं कि हमारा पूजा पंडाल 24 घंटा 365 दिन हमारे सदस्य किसी भी असहाय ज़रूरतमंद गरीब या जो भी हो, अगर गरीब बहने का शादी है तो उसमें सहयोग करते हैं, गरीब माताओं का अगर कोई कष्ट है, रक्तदान हुआ। और सबसे बड़ी बात बता दें कि हम लोग जो मृत मर जाते हैं, जिनका कोई आदमी नहीं रहता है जलाने के लिए, तो हम लोग अपने पूजा समिति की सदस्यों की ओर से मुफ्त जलावन लकड़ी का भी हम लोग उपलब्ध कराते हैं और उनका सहयोग कराते जलाने में। तो अगर हम सुरक्षा की बात करें, क्योंकि जिला प्रशासन के ओर से कई सारे दिशा निर्देश दिए गए हैं कि सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए, इसके अलावा पानी की व्यवस्था किया जाए, तो वो सारे व्यवस्था कमेटी के ओर से किस प्रकार से किया जाता है?
हमारे पूजा कमेटी के जितने भी सदस्य हैं उनका सदस्यता शुल्क है, तो हम लोग सारा मिल के जो भी प्रशासन के द्वारा जो भी निर्देश होता है हम लोग सारा फुलफिल करते हैं। आपको बता दें कि महिला शौचालय, पीने के पानी, फर्स्ट एड, पूछताछ केंद्र, जन सहयोग समिति, पुलिस कंट्रोल रूम, सारा चीज़ हम लोग को पूजा पंडाल में आपको उपलब्ध मिलेगा। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना है तेतुतल्ला मैदान पूजा समिति के सदस्यों का। तो अब हम आपको लिए चलते हैं पुराना बाजार स्थित रेलवे कॉलोनी और दिखाते हैं कि किस थीम पर वहां पूजा पंडाल तैयार किया गया है। पूजा पंडाल दर्शन कार्यक्रम के तहत हम पहुंच चुके हैं पुराना बाजार के न्यू स्टेशन कॉलोनी और आप मेरे पीछे ये भव्य पंडाल देख सकते हैं। हमने आपसे कहा ना कि कोयलांचल में अलग अलग थीम पर अलग अलग पूजा पंडाल बनाए जा रहे हैं। अगर 2023 की बात करें तो इस पूजा पंडाल समिति के द्वारा मधुमक्खी के थीम पर पूरा पूजा पंडाल तैयार कराया गया था, लेकिन 2024 की बात करें तो आप मेरे पीछे ये भव्य पंडाल देख सकते हैं। इस पंडाल ने एक संदेश देने का काम किया है, वो है नशा से मुक्ति। जी हाँ, इस बार का पूजा पंडाल का थीम है नशा से मुक्ति। और नशा से मुक्ति कैसे पाया जाए, किस प्रकार युवा जो हैं आज नशे के आदी होते जा रहे हैं, इस पंडाल में दर्शाने का प्रयास किया गया है, इस पंडाल के अंदर दर्शाने का प्रयास किया गया है। अगर इस पंडाल की बात करें तो इस पंडाल की लागत 6 लाख रुपया है और ये पूरा पंडाल जो है बोतल और थर्माकोल ताश के पत्तियों से पूरा पंडाल निर्माण किया गया है। और इसके कारीगर जो हैं वो बंगाल से आते हैं और बंगाल के कारीगरों के द्वारा यह पूरा पंडाल तैयार किया जा रहा है। आप देख सकते हैं कि ठीक मुख्य गेट पर जैसे ही आप प्रवेश करेंगे आपको खाली बोतल, सिरिंज के अलावा आपको प्लास्टिक के भी बोतल दिखेंगे, जो संदेश देना चाहते हैं कि अगर आप नशा करते हैं तो किस प्रकार से आप अपने जीवन को खतरे में डालते हैं, किस प्रकार से कैंसर की वृद्धि हो रही है, वो सारा कुछ दिखाने का प्रयास किया गया है। अगर आप पंडाल के अंदर जैसे ही प्रवेश करेंगे तो आपको अलग अलग थीम आपको नजर आ जाएगा। आप देख सकते हैं कि इस जगह पे कि जो लोग नशा करते हैं वो अपने नशे की आपूर्ति के लिए किसी की भी हत्या कर सकते हैं, किसी की भी पीठ पर छुरा भोग सकते हैं। वहीं अगर हम दूसरी थीम की बात करें तो आप देख सकते हैं कि नो ड्रग्स। इस जगह पर भी ये संदेश देने का प्रयास किया गया है कि अगर आप ड्रग्स नहीं लेते हैं, अगर आप नशा नहीं करते हैं तो फिर आप सुरक्षित रह सकते हैं। अगर आप नशा करते हैं तो आपको फिर इसी प्रकार से सुई और दवाइयों की ज़रूरत पड़ सकती है। यहाँ भी देखिए एक माँ जो है अपने बच्चों को नशा से बचने के लिए कह रही है, ये संदेश देना चाहते हैं कि माँ अपने बच्चों को किस प्रकार से नशा से बचाने का प्रयास कर रही है। इस जगह पर अगर आप आ जाए तो यहाँ देखिए 3 भवन बनाए गए हैं, एक बड़ा है, एक उससे छोटा है, एक उससे छोटा है। तो ये दर्शाने का प्रयास किया गया है कि आप कितने भी पैसे वाले लोग हो, कोई भी अगर व्यक्ति जो है वो पैसे वाले हैं और अगर नशा का उनको लत लग जाए तो फिर उनका घर कैसे बड़ा से छोटा होता है और इसके बाद उसके क्या हालत होती है उसे दर्शाने का प्रयास किया गया है। देखिए एक बड़ी सी सिगरेट बनाया गया है थर्माकोल से और इसके बाद यहाँ पे हार्ट को दिखाया गया है कि अगर आप सिगरेट पीते हैं तो किस प्रकार से आपके हार्ट को नुकसान पहुँचता है, ये दर्शाने का प्रयास किया गया है। साथ ही साथ यहाँ एक मैसेज देने का भी प्रयास किया गया है कि ड्रग्स के खिलाफ एक साथ मजबूत होकर अगर आप लड़ते हैं तो आप नशा को मात दे सकते हैं, आप नशा करने वाले लोगों को सुधार सकते हैं। तो ये इस पंडाल के माध्यम से ये दर्शाने का प्रयास किया गया है कि अगर आप नशा करते हैं तो आप बीमार पड़ सकते हैं, अगर आप नशा करते हैं तो फिर आपकी जीवन बर्बाद हो सकता है। इसलिए नशा ना करें, क्योंकि देखिए अलग अलग थीम पर अलग अलग पूजा पंडाल का निर्माण किया जाता है। और साथ ही साथ आप यहाँ देख सकते हैं कि कई सारे घड़ा जो है वो लगाए गए हैं, चूल्हा बनाया गया है। इसमें यह दर्शाने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार से महुआ का जो चुआई होता है, किस प्रकार से महुआ शराब तैयार किया जाता है, उसका भी यहाँ दृश्य आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी पूजा पंडाल में दर्शक आएंगे वो यहाँ आकर अलग अलग थीम पर अलग अलग
पूजा पंडाल को देख सकते हैं। और इस जगह की अगर हम बात करें, न्यू स्टेशन कॉलोनी की अगर हम बात करें, तो यह प्रतिवर्ष हर साल की बात करें तो अलग अलग थीम पर अलग अलग पूजा पंडाल बनाया जाता है, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप नशा करते हैं तो फिर आपकी लाइफ सेफ नहीं है, और अगर आप नशा नहीं करते हैं तो आपकी आयु जो होगी वो काफ़ी अधिक होगी। इसलिए नशा से मुक्त रहे। अगर आप नशा न करते हैं तो फिर आपकी जीवन बर्बाद हो सकता है। तो हमारे साथ पूजा समिति के सदस्य हैं, हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ कहना है पूजा समिति के सदस्यों का। सर, ये बताएं कि इस बार कितने के लागत से पूजा पंडाल तैयार किया गया है और इस बार का थीम क्या है? इस बार का थीम एंटी ड्रग्स है, नशा के विरोध में हम लोग बना रहे हैं कि ये है कि आप हर परिवार में तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे परिवार में ऐसे लोग नशे के पीड़ित हैं कि जिससे पूरा घर उनका तबाह है और बहुत देखने के बाद कष्ट होता है। ये हम लोग का कमेटी को अचानक ये दिमाग में आया। ये पंडाल भिलाई छत्तीसगढ़ में बना था और उसी को देखकर हम लोग भी प्रभावित हुए कि वाकई में अच्छा ये मैसेज है, ये समाज को दिया जा सकता है। और सरकार भी इसका मुहिम चला रहे हैं। जैसे कि अभी आप कुछ दिन पहले अखबारों में देखा होगा, तंबाकू के विरोध में प्रशासन के तरफ से काफ़ी ये किया जा रहा था, डीसी मैडम के तरफ से भी किया जा रहा है। बाकी और प्रशासनिक तौर पे तो आप अक्सर देखते होंगे कि शराब बंद करने के लिए पकड़ धकड़ होते रहता है। उस सोच कर हम लोग ये विचार आया कि शायद हो सके इसको नशा करने के बाद आपने देखा भी होगा बहुत सा ऐसा चीज़ है, जैसे कि किसी एक आप दृश्य देखे होंगे कि फादर अपने गुटखा के नशे में इतना पीड़ित है कि उनकी बेटी गुहार लगा रही है कि पापा ये छोड़ दीजिए, अब आप कैंसर का मरीज हो चुके हैं, लेकिन वो इतना आदी हो गया है कि दुनिया की मानने को तैयार नहीं। एक थीम में आप देखे होंगे कि सारे ड्रग्स को हमने लिख दिया है कि उसमें आप नो ड्रग्स लिखने का, वो मैंने मैसेज दिया। दूसरा आप ये देखे होंगे कि पाने के लिए आगे से वो कोशिश कर रहा है कि किसी तरह ले ले, आप पीछे से आप देख रहे हैं कि उनकी मौत उनके पीछे खड़ी है। और एक जगह आप देखे होंगे कि आपने इस थीम में ड्रग्स इतना हो गया है कि वो भागना चाह रहा है लेकिन भाग नहीं पा रहा, उसको चुंगल में इतना ज़बरदस्त जकड़ के रख लिया है। नतीजा है कि उसका शरीर पूरा काला पड़ते जा रहा है। यही सब मैंने तो माँ का भी रूप जो है उसी से मिलता जुलता बनाए हैं। और हर साल हम लोग का एक थीम का ही एक प्रारूप देता है। न्यू स्टेशन रेलवे कॉलोनी एक छोटी सी कॉलोनी है, लेकिन फिर भी यहाँ के मेंबर सभी सदस्य, खास करके मैं अपने छोटे जूनियर बच्चे को पिछले 2 साल से मैं देख रहा हूँ कि उन्होंने काफ़ी सहयोग कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे भी करें। और सभी लोग माता रानी का आशीर्वाद पाने के लिए मैं आपके चैनल माध्यम से, TV 45 के माध्यम से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया मेरे पंडाल में अवश्य आएँ और देखें, ये महसूस करें कि मैंने इस चीज़ को कैसे बनाया हुआ है और किस तरह से ये मैसेज दे रहा है। उसमें से अगर कुछ भी आदमी अगर इस चीज़ को मान लेंगे, शायद नशा छोड़ दें देखने के बाद, तो हमें लगेगी कि हमारी कमेटी का मेहनत सफल हो गया। सर, आखिर इस पंडाल का निर्माण किन किन चीज़ों से किया गया है? ये पंडाल का निर्माण आप बोतल से है, प्लास्टिक की बोतल है, शीशे की बोतल है, सिरिंज आप देख रहे होंगे ऊपर में सिरिंज है, ओरिजिनल सिरिंज हम लोगों ने लगाया है, ताश के पत्ते हैं, ये जो चिलिम होता है जो जिसमें गांजा वगैरह जो लेते हैं वो है, उसके लिए वो सब सारे चीज़ हम लोग मिला के हम लोग बनाए हैं। ये कहाँ के कारीगर के द्वारा ये तैयार किया गया है और इसकी लागत क्या है? देखिए, कारीगर तो हमारा लोकल ही है, अखिलेश चौहान नाम है, गोधर का लड़का है, लेकिन उसकी टीम जो है आपका बंगाल से है, मेदिनीपुर साइड से उसका कलाकार लोग भी आया, बंगाल के भी कलाकार हैं। प्लस लाइट का काम जो हमारा गोविंदपुर का एक गुड्डू गोस्वामी है, उनके द्वारा हो रहा है। मूर्ति भी यहाँ का लोकल ही लोग बना रहे हैं, जो गोधर के ही हैं, राजेश पंडित हैं, उनके द्वारा मूर्ति का निर्माण हो रहा है, जो काफ़ी खूबसूरत मूर्ति है, देखने में दिल को छू जाने वाला मूर्ति है। मतलब लोकल फॉर वोकल वाला मैंने यही कोशिश किया है कि इस बार सारे चीज़ को लोकल ही रखें। जैसे बांस पंडाल का काम भगत जी कर रहे हैं, लेकिन राजेश जो है, अखिलेश जो है, सारा का सारा जिम्मा उन्हीं को दिया हुआ है, उन्हीं का देख रेख में सारा है और काफ़ी हमारी कमेटी के हर सदस्य उनसे प्रभावित है। तो सर, अगर हम 2022 की बात करें, 2023 की बात करें, तो किन किन थीमों पर आप लोगों ने अभी तक पूजा पंडाल तैयार किया? देखिए, 2000 आप पिछले 23 में चले जाएंगे तो मिस्र का पंडाल बनाए थे। उसके पहले हम लोग बांस का द्वारा जो है निर्मित जो किया हुआ था, कच्चा बांस से कैसे पंडाल बनता है वो मैंने किया था। मधुमक्खी जी, इसके सॉरी, आपने याद दिलाया, धन्यवाद। मधुमक्खी के द्वारा भी मैंने करवाया था। पर्यावरण से उसमें जुड़ा हुआ था कि आज ये जंगल खत्म होते जा रहा है, तो उसके लिए भी क्या क्या होना मैंने मजबूर हो रहा है कि सारे आज हमारा जो मधु जो होता है हर घर में सेवन किया जाता है, खास करके जो बच्चे जन्म लेते हैं उनको भी मधु का यूज किया जाता है। वो सब हमारे लोग के दिमाग में जैसे आता है और आप लोग भाई बंधु के सहयोग भी मिलता रहता है। मैं सभी मीडिया को
खास करके आपको 45 को मैंने समय दिए हैं, ये कम बात नहीं है। आप लोगों को तो बहुत बहुत धन्यवाद है। तो सर अगर हम सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा का किस प्रकार से इंतजाम करते हैं, क्योंकि काफी संख्या में श्रद्धालु जो है वो आपके पूजा पंडाल में पहुंचते हैं, तो सुरक्षा की क्या कुछ व्यवस्था? ठीक है, सुरक्षा की दृष्टि से तो हमारा सबसे पहले सीसीटीवी कैमरा चप्पे चप्पे पर लगेगा। दूसरा चीज़ क्या है कि यहाँ पे वॉलंटियर हमारा हर तरह से नवयुवक से लेके बुजुर्ग लोग भी हमारे लोग खड़े रहते हैं। हम लोग पूजा देखने नहीं जाते हैं। हकीकत आपको बताएं कि हमारे कमेटी के शायद ही कोई निकल पाते हैं, लेकिन फुर्सत नहीं मिलता है। तीसरी चीज़ है कि यहाँ हम लोग दोनों समुदाय हिंदू और मुस्लिम मिल के मिलते हैं, जो कि आप रोड में देखे होंगे तो सारे मुस्लिम समुदाय भाई हमारे साथ सहयोग में खड़े रहते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं हमारे कमेटी के आपका जो जामा मस्जिद के सदर हैं वो अफजल खान, वो रहते हैं साथ में, और प्लस हमारे कमेटी के सह समूह रक्षक है आपका ये शमीम अख्तर हैं जो अभी समाज सेवी में अच्छे हैं, तमन्ना है, सोहराब खान जो आप चैम्बर के हैं, वो सारे लोग जो हैं हमारे साथ काफ़ी मिलजुल कर रहते हैं। और सुरक्षा की दृष्टि से आप जो बोल रहा है तो महिलाएं के अलग, बच्चे के लिए महिला और बच्चे एक साथ हैं और पुरुष एक साथ हैं। उसके बाद हम लोग निकलने का निकास भी डाला है और घुसने का और निकलने का दोनों का तरफ से हम लोग व्यवस्था की है। भंडारे का भी आयोजन किया जाता है? भंडारे का व्यवस्था तो आप धनबाद में हमें नहीं लगता है कि हम लोग जिस तरह से भंडारा का आयोजन करते हैं कि 7वीं और 8वीं 9वीं, मैंने आप विश्वास नहीं करेंगे हम लोग भी कैसे भंडारा करते हैं। मैंने स्टार्ट होता है माँ का भंडारा भोग लगने के बाद वो बंद नहीं होता है, और लगभग हमको नहीं भी तो लगता पर डे 10 से 12 हज़ार से कम लोग भंडारा का सेवन कम नहीं करते हैं। सब लोग खुशी खुशी जो एक बार यहाँ का माँ का प्रसाद खा लेते हैं वो कोशिश करते हैं कि आके खड़े हो जाते हैं। और ना तो हम लोग किसी को बोलना है नहीं, चाहे थोड़ा सा मिले या ज़्यादा मिले, जो उनके नसीब में हो, लेकिन मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना है पूजा समिति के सदस्यों का। इनका कहना है कि हर बार हम लोग अलग अलग थीम पर पूजा पंडाल निर्माण करते हैं, एक मैसेज देने का प्रयास करते हैं। आपने सुना होगा कि 2023 की अगर हम बात करें तो मधुमक्खियों के तर्ज पर पूरा पूजा पंडाल जो है वो तैयार किया गया था। उस मधुमक्खी के थीम पर पूरा पंडाल जो है वो निर्माण किया गया था, और उसमें ये दिखाया गया था कि अगर आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं तो किस प्रकार से हमें हानि पहुंचता है, हमारे आने वाली पीढ़ी को किस प्रकार से हानि पहुंचेगा, उस पंडाल के माध्यम से यह दर्शाने का प्रयास किया गया था। लेकिन आज की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कि 2024 में जो पूजा पंडाल बनाए गए हैं उस पूजा पंडाल की लागत है 6 लाख रुपया, और इस पूजा पंडाल को तैयार किया गया है थर्माकोल, प्लास्टिक के बोतल, कांच के बोतल, सिरिंज और ताश के पत्तों से यह पूरा पंडाल तैयार कराया गया है। और इस पूजा पंडाल में एक संदेश देने का प्रयास किया है कि आप नशा से दूर रहें, आप नशा मुक्त रहें। अगर आप नशा मुक्त रहते हैं तो अपने परिवार को आप हर वो सुख सुविधा दे सकते हैं, अपने शरीर को सुरक्षित रख सकते हैं, अपने परिवार को सुरक्षित रख सकते हैं अगर आप नशा से दूर रहते हैं। सहयोगी राजेश के साथ प्रकाश कुमार, TV 45 न्यूज़, धनबाद।